इसी साल मई की बात है जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ था। मूसेवाला गांव में उनके घर के ज़्यादा दूर भी नहीं और कई गोलियां मारी गई थी। करीब करीब 6 महीने या 7 महीने के बाद लगभग जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ वैसे ही एक कत्ल पंजाब से दूर सीकर के इलाके में होता है। फर्क ये कि सिद्धू मूसेवाला एक सिंगर थे और इस बार जिसका कत्ल हुआ वो एक गैंगस्टर था। लेकिन इस फर्क को छोड़ दें तो बाकी सारी कहानियां एक जैसी हैं। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस के जो साथी थे गोल्डी बराड़, इन सब का नाम आया। उसी तरीके से इस सीकर के गैंगस्टर को जो मारा है उसके पीछे भी इसी लॉरेंस और उसके लोगों के नाम आ रहे हैं। जिस तरीके से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी सिद्धू मूसेवाला पर खुलेआम, ठीक उसी तरीके से यहां पर भी गोलियां चलाई गई। बल्कि यहां तो करीब 50 राउंड गोलियां चली, 50 खाली खोखे पुलिस ने उठाए और पोस्टमार्टम के दौरान 20 से ज्यादा गोलियां जिस्म में ही थी। मूसेवाला के कत्ल के बाद भी क्लेम किया गया था लॉरेंस गैंग की तरफ से, इस कत्ल के बाद भी क्लेम किया गया लॉरेंस गैंग की तरफ से कि ये काम हमने किया है और अभी हमारे बाकी जो दुश्मन है वो इंतजार करें। कहानी राजस्थान के गैंगस्टर की है जिसका नाम है राजू ठेहट। राजू ठेहट बाकी गैंगस्टर की तरह इसकी भी अपनी एक कहानी। ठीक ठाक परिवार से, परिवार में कोई वैसा रिकॉर्ड नहीं पुराना, लेकिन फिर ये स्कूल गया और कॉलेज गया और जब ये वहाँ के एसके कॉलेज में पहुँचा वहीं से इसकी ज़िंदगी पलटी। उस एसके कॉलेज में बहुत सारे और लोग पढ़ते थे, बहुत सारी राजनीति थी। देखिए यहाँ पे भी मूसेवाला कत्ल से कितना मामला जुड़ता है कि जो लॉरेंस और गोल्डी बराड़ ये सब भी जब यूनिवर्सिटी में पहुँचे थे पंजाब में तब इन लोगों का गैंग पनपा था। उससे पहले ये लोग ठीक ठाक थे, शरीफ लोग थे। यहाँ पे भी राजू ठेहट के साथ यही कहानी है। जब वो इस सीकर के इसके कॉलेज में पहुंचा तो वहीं से उसकी कहानी शुरू हुई। एक ऐसी कहानी जिसका अंजाम एक ऐसी साजिश पे खत्म होता है कि उसको कत्ल करने के लिए जो प्लानिंग की गई वो बेहद अजीबोगरीब प्लानिंग थी। तो पहले राजू ठेहट की कहानी, कॉलेज पहुंचा, कॉलेज में बहुत सारे लोग मिले। इसी कॉलेज में उसकी दोस्ती एक गोपाल फोगावट नाम के उस वक्त के जो स्टूडेंट्स विंग ABVP उसके एक लीडर के तौर पर थे, गोपाल फोगावट था नाम, उससे दोस्ती हुई। गोपाल फोगावट एक दबंग टाइप का स्टूडेंट लीडर और वहीं से ये दोनों करीब आए। पढ़ाई के साथ साथ गोपाल फोगावट का शराब के धंधे में एक बड़ा रोल था, उसका कारोबार भी था। वो इधर उधर से ठेका लेता, दुकानें थी शराब की। और कॉलेज में उसका इस लाइफ स्टाइल देखकर, रहन सहन देखकर राजू ठेहट को लगा कि वो भी गोपाल जैसा बने, क्योंकि उसके पास गाड़ियाँ, पैसे खर्च कर रहा है, दोस्तों पे खूब उड़ा रहा है। तो उसे लगा ये शान और शौकत से जीता है और यहीं से क्राइम की शुरुआत होती है। तो उसने भी कहा कि मैं भी ऐसी ज़िंदगी जीऊँ, इसके लिए क्या करूँ। धीरे धीरे वो गोपाल फोगावट के करीब आता गया, उन दोनों में दोस्ती हो गई। गोपाल फोगावट ने उसे भी कुछ अपना धंधे में काम दिया। धीरे धीरे उसने उसका भरोसा जीत लिया। कुछ वक्त के बाद अब गोपाल फोगावट का राजू ठेहट जो है वो एक ख़ास गहरा दोस्त बन गया। फिर उसने उसको भी कई शराब की दुकानें दिलवाई। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान इनकी मुलाकात एक तीसरे शख्स से होती है जिसका नाम है बलबीर बानुड़ा। बलबीर बानुड़ा का दूध का कारोबार हुआ करता था, लेकिन जब वो राजू ठेहट की सोहबत में आया, दोनों में दोस्ती हुई, तो उसने कहा कहाँ दूध के कारोबार में लगे हुए, कितने पैसे हैं, तुम शराब के कारोबार में आ जाओ। बलबीर भी लालच में आ गया और उसने इसके साथ शराब के धंधे शुरू कर दिए। धंधा चल निकला। फिर सरकार की तरफ से लाइसेंस मिलने लगे। इन लोगों ने लाइसेंस भी लिया। अब तक चूंकि इनकी गुंडागर्दी और बाकी चीज़ें भी चल रही थी तो आसपास के लोग डरते भी थे। तब इन्होंने कई दुकानें ले ली, अवैध शराब भी बेचने लगे। और इन्हीं में से एक दुकान जो इन दोनों ने पार्टनरशिप में ली थी, बलबीर और राजू ठेहट ने, उसमें हिसाब किताब के लिए एक शख्स को रखा जिसका नाम था विजयपाल। विजयपाल उस दुकान में हिसाब किताब का काम किया करता था, लेकिन वो बलबीर जो बानुड़ा है उसका साला लगता था। आगे चलकर कहीं ना कहीं राजू ठेहट को लगा कि बलबीर का जो साला है विजयपाल, ये हिसाब किताब में कुछ बदमाशी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, जितनी कमाई होनी चाहिए दिखा नहीं रहा है, और ये दुकान से ज़्यादा शराब दुकान के जो है वो ब्लैक में बेच रहा है।
इस बात पे कई बार लड़ाई हुई। विजयपाल ने मना किया कि मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राजू ठेहट को शक हो चुका था। फिर बात इतनी बढ़ी कि एक दिन राजू ठेहट ने और उसके लोगों ने विजयपाल का कत्ल कर दिया। अब विजयपाल राजू ठेहट के सबसे अजीज दोस्त बलबीर का साला था। अब यहीं से विजयपाल के कत्ल के बाद इन दोनों दोस्तों के बीच दुश्मनी की एक लकीर खिंच गई। बलबीर को अपने साले की मौत का जो दुख था और उसे लगा कि उसके दोस्त नहीं मारा, पीठ पे छुरा घोंपा एक तरह से। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए, दोनों अलग हो गए। अब दोनों एक दूसरे से बदला लेने की और ठानने लगे, क्योंकि इधर बलबीर को अपने साले की मौत का बदला लेना था, उधर राजू ठेहट को लगा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो बलबीर शायद उसे मारते। तब इनकी दुश्मनी चलने लगी। लेकिन इधर राजू ठेहट के साथ ये था कि उसके पीछे सर पे हाथ गोपाल फोगावट का था, जो एक ताकतवर, पैसे से भी मजबूत, पॉलिटिकल सर्किल में भी उसकी पहुंच। बलबीर को लगा कि वो अकेला क्या करेगा। तब बलबीर ने उस वक्त एक और गैंगस्टर हुआ करता था जिसका नाम था आनंद पाल। उसकी पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई है 2017 में इनकाउंटर में कैसे मौत हुई थी। बलबीर को लगा कि अगर राजू ठेहट से मुकाबला करना है तो फिर आनंद पाल जैसे किसी बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाना जरूरी है, और उसने यही आनंद पाल से दोस्ती कर ली। आनंद पाल को उसने बताया कि उसके साले का कत्ल राजू ठेहट ने किया, जो कि उसका दोस्त था, और मुझे बदला लेना है। उस वक्त आनंद पाल उभर रहा था, धीरे धीरे उसका खौफ पसर रहा था चारों तरफ। उसने उससे कहा ठीक है कि हम लोग मिलकर ये काम करेंगे और राजू को ठिकाने लगाएंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि राजू को कमज़ोर करना है तो फाइनेंशियली कमज़ोर करना है। अब उन्होंने उसके सारे शराब के जो ट्रक ये सारे लूट लिया करते थे, टेंडर और ये मिलता तो वहाँ पे भी घुस जाते। धीरे धीरे अब राजू की माली हालत कमज़ोर होने लगी। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब आनंद पाल और बलबीर ने मिलकर राजू के दोस्त, और जिसने राजू को इस पेशे में लाया और जिसकी वजह से वो आया, गोपाल फोगावट, आनंद पाल और बलबीर ने मिलकर गोपाल फोगावट का कत्ल करवा दिया। गोपाल की मौत ने राजू को तोड़ दिया। उसे लगा कि शायद अब उसकी जान को भी खतरा है, अब वो क्या करे। इसी बीच अब राजू फोगावट ने आनंद पाल और इन दोनों को ही ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। और इन दोनों के बीच तब ये 2000 की बात है, 90 से शुरू हुई थी दोस्ती, 2000 तक दुश्मनी। अगले 10-12 साल तक गैंग वॉर चलता रहा। कहते हैं कि 20-25-30 लोग मारे गए। 2012 की तारीख आ गई। 2012 तक दोनों गैंग अब एक दूसरे की जान की परवाह की वजह से कि मार न दे, अंडरग्राउंड भी थे और अटैक भी कर रहे थे। लेकिन 2012 में ऐसा हुआ कि राजस्थान पुलिस थोड़ी एक्टिव हुई और उसने आनंद पाल, बलबीर, राजू ठेहट, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों के ऊपर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, वसूली, किडनैपिंग के तमाम इल्ज़ाम थे। तो अब इन तीनों को अरेस्ट कर लिया। राजू ठेहट सीकर जेल में बंद था, जबकि आनंद पाल और जो बलबीर, इसे बीकानेर जेल में बंद रखा गया। अब इन्हें लगा कि यही मौका है एक दूसरे के ऊपर घात कर हमला करने का। 26 जनवरी 2013 सीकर जेल में राजू ठेहट जहां बंद था, वहां पे आनंद पाल और उसके सहयोगी, मतलब उसके दोस्त बलबीर ने मिलकर एक प्लानिंग की और जेल के कुछ कैदियों को अपने तरफ मिलाया जो उनके लोग थे, जेल में बंद थे, और राजू ठेहट पर हमला करवा दिया। लेकिन राजू ठेहट का नसीब अच्छा था, वो बच गया। लेकिन वो वहीं से डर गया कि अगर जेल के अंदर भी मुझ पर इस तरह हमला हो सकता है तो फिर पता नहीं क्या होगा। अब राजू ठेहट ने कहा कि अगर उसे ज़िंदा रहना है तो फिर आनंद पाल और बलबीर को मारना पड़ेगा। अब वो इसी साजिश में लग गया। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। आखिरकार 24 जुलाई, जनवरी में उस पर हमला हुआ था और करीब कुछ महीने के बाद उसने अपने बहनोई और एक और शख्स को साजिश के तहत बीकानेर जेल भेजा, छोटे मोटे जुर्म में। और वहाँ ये था कि जाकर आनंद पाल और बलबीर को मारना है, क्योंकि दोनों उसी जेल में बंद थे। ये दोनों जेल पहुँचे, पीछे से फिर इनके हथियार भी पहुँचाया गया। अब हथियार लेकर दोनों जेल के अंदर हैं और आनंद पाल और बलबीर को मारना है। इत्तेफाक से 24 जुलाई को मौका मिल गया और बीकानेर जेल के अंदर राजू ठेहट के कहने पर इन दोनों पे हमला कर दिया गया, गोलियां चली। लेकिन नसीब अच्छा था, आनंद पाल बच गया, लेकिन बलबीर की मौत हो गई।
अब बलबीर की मौत हो गई, आनंद पाल बच गया और आनंद पाल को पता चल गया कि हमला किसने कराया। उसकी दुश्मनी और बढ़ गई, लेकिन इसी बीच वो जमानत पर बाहर आ गया। आनंद पाल जब बाहर आता है 2013 में, इसके बाद उसका खौफ और बढ़ता जाता है। वो तमाम ठेके, शराब के ठेके, माइनिंग, जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर उसका कब्जा होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पूरे राजस्थान में आनंद पाल आतंक का दूसरा नाम बन जाता है। अब वो बहुत बड़ा गैंगस्टर हो चुका था। इधर राजू ठेहट अब डरा डरा, क्योंकि आनंद पाल का कद बढ़ चुका था। फिर इन दोनों के बीच में तब भी गैंग वॉर जारी है, लेकिन इसी बीच 2017 में एक पुलिस एनकाउंटर में आनंद पाल की मौत हो जाती है और आनंद पाल, उसके करियर, उसके इस इनकाउंटर की पूरी कहानी डिटेल में मैंने आपको इसी कहानी में सुनाई है। कोशिश करूंगा दीपक से कहकर आखिर में वो कहानी, अगर आप में से ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुनी हो तो सुनिएगा, तो थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा। तो 2017 में आनंद पाल की मौत हो गई। राजू ठेहट के लिए ये सबसे अच्छी खबर थी, क्योंकि वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अब राजस्थान में देखें तो आनंद पाल के बाद दूसरा उस वक्त कोई इस कद का गैंगस्टर बचा नहीं। अब राजू ठेहट यहाँ से बड़ा होना शुरू हो गया। अब उसने फिर अपने आतंक मचाने शुरू किए, अपनी एक टीम बनाई। 2017 के बाद पिछले 5 सालों में राजू ठेहट ने गैंगस्टर जितने भी हैं उसमें एक अपना बड़ा नाम बना लिया। फिर सोशल मीडिया पे वो छाने लगा, अपने वीडियो डालने लगा। आलम यह था कि वो जब चलता था तो उसके साथ गनर चला करते थे, बाउंसर चला करते थे, बॉडीगार्ड चला करते थे, और जिधर गाड़ियों का काफिला चला करता था, जब उसका काफिला निकलता था तो लोग देखते थे, डरते भी थे कि कहीं नज़रें मिल गई तो गोली ना मार दे। इस किस्म का उसका खौफ था। पूरे सीकर में दहशत थी राजू ठेहट के अब नाम पर, और ये दहशत इसलिए थी कि अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन आनंद पाल मारा जा चुका, बलबीर पहले ही मारा जा चुका, अब कोई रास्ते में था नहीं। अब उसने एक बार फिर अपना धंधा चलाया, खूब चमकाया, खूब पैसे कमाए, जयपुर तक पहुंच हुई। जयपुर में उसने 3-3 करोड़ रुपए की कोठी खरीदी और अब लगा कि राजू ठेहट का कोई मुकाबला नहीं है। और इधर सोशल मीडिया पे भी वो अपने वीडियोस डालता रहा, अपने आप को हीरो दिखाता रहा। उसके हथियारबंद लोग, ये सारे चीज़ें, अब उसे लगा कि बहुत हो गया, अब चलो थोड़ा राजनीति में भी हाथ आजमाते हैं। 2023 में, 2023 में शायद राजस्थान में चुनाव है, उसने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था। अब वो नेताओं से मिल रहा था, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि चूंकि आनंद पाल एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उससे पहले हमला किया था, और आनंद पाल की मौत के बाद इधर ये हुआ कि आनंद पाल के गैंग से जितने लोग जुड़े थे वो सब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ शामिल हो गए। तो अब आनंद पाल के लोग लॉरेंस के साथ, और आनंद पाल पे हमला हो चुका, हमला कराने वाला राजू ठेहट, तो अब लॉरेंस का डायरेक्ट दुश्मन हो गया राजू ठेहट। इस बात का राजू को खतरा था, इसीलिए उसने फिर वापस सीकर में आया। सीकर में उसने अपना एक घर लिया। जिस जगह घर लिया उस कॉलोनी में बाकायदा ख़ास लोगों की एंट्री होती थी, गेट वेट भी वैसे ही बनाए। उस गेट के अंदर गाड़ियां सिर्फ उन्हीं की जा सकती थी जिसकी इजाज़त राजू ठेहट दे, बाकी सारी गाड़ियां बाहर पार्क होती थी। हर एक की तलाशी होती, आम लोग उसके घर के आगे से गुजर नहीं सकते थे। और उसी के घर के पास ही एक कोचिंग सेंटर था, एक SLC कोचिंग सेंटर, जहाँ बच्चों को अलग अलग कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। तो अब वो घर पे है, और इधर सिद्धू मूसेवाला की मौत की बात आ चुकी थी। आनंद पाल की मौत का बदला लॉरेंस लेगा, ये बात भी राजू ठेहट को पता थी, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए। अब सारे इंतजाम तो कर लिए, लेकिन इधर लॉरेंस अब मौके की तलाश में था, और उसके लोग, कि किसी तरह से एक बार मौका मिले तो फिर आनंद पाल की मौत का बदला लिया जाए। साजिश वहीं से शुरू हुई जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ, उसके कुछ महीने के बाद। और इस साजिश को रचने वाला और इस काम को करने वाला लॉरेंस गैंग का जो मेन सरगना था, जो मेन आदमी जिसको ये काम सौंपा गया, जैसे सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ को दी गई, तो यहाँ पे राजू ठेहट की मौत की जिम्मेदारी, उसको मारने की जिम्मेदारी रोहित गोदारा नाम के गैंगस्टर को दी गई। ये बीकानेर का ही रहने वाला है, वांटेड है, और फिलहाल इसके बारे में ये कि आज़रबैजान में है, और वहीं से ये सारा अपना धंधा ऑपरेट करता है। लेकिन ये लॉरेंस गैंग का जुड़ा हुआ है और गोल्डी बराड़ के साथ इसका रिश्ता है।
तो रोहित गोदारा को काम सौंपा गया राजू ठेहट का। महीनों वो साजिश बुनता रहा, लेकिन राजू ठेहट तक पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि इर्द गिर्द एक तो वो हर वक्त हथियारबंद लोग उसके साथ रहते, चलते, गाड़ियां भी उसकी वैसी ही थी, तो उसके काफिले में घुसना भी मुश्किल था, घर तक पहुंचना भी मुश्किल था। सारी रेकी की गई। अब यह हुआ कि कैसे राजू ठेहट तक पहुंचा जाए और उसे मारा जाए, और यह भी था कि उसे चुनाव से पहले मारा जाए। चुनाव के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, सुरक्षा भी बढ़ जाती है। यहाँ पे भी सिमिलरिटी देखिए कि सिद्धू मूसेवाला पहले जब चुनाव लड़े उस वक्त ये हुआ कि चुनाव के वक्त सुरक्षा ज़्यादा है, इसलिए अभी कुछ मत करो, बाद में देखेंगे। तो यहाँ उसको 2023 में चुनाव लड़ना था, उससे पहले ही ये काम करना ज़रूरी था इन लोगों के लिए। तो ये हुआ कि आसपास तो फटक नहीं सकते। पास में एक एसएलसी कोचिंग सेंटर है, और उस कोचिंग सेंटर में अक्सर राजू ठेहट आता है, और उस कोचिंग सेंटर के पास ऐसी जगह है कि वहाँ से आसानी से निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे राजू ठेहट जब निकलता है या कोचिंग सेंटर के अंदर दाखिल होता है और फिर बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठता है, तो वो कुछ पल ऐसे होते हैं जिसमें वो साफ निशाने पे, टारगेट पे हो सकता है। रैकी हो गई। अब कहा गया कि लेकिन कोई अनजान आदमी वहाँ जाएगा, क्योंकि उसके लोग चारों तरफ देखते हैं, बाहरी शख्स कौन आया है, किसकी गाड़ी आई है, ये सारी नज़रें होती हैं, तो करीब पहुँचना मुश्किल है, मारे जाने का खतरा है। प्लानिंग ऐसी रची गई रोहित गोदारा के कहने पर कि 2 शूटरों को बाकायदा इस कोचिंग सेंटर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया, मतलब दाखिला लेने को कहा गया। यंग एकदम, दोनों हरियाणा के, बिल्कुल स्टूडेंट टाइप। 2 लड़कों ने कोचिंग सेंटर में रजिस्ट्रेशन कराया, अपना दाखिला लिया पढ़ाई करने के लिए। अब वो कोचिंग सेंटर जाने लगे। कोचिंग सेंटर जाने के बाद वो सिर्फ उनका काम था, चूँकि कोचिंग सेंटर के बराबर में ही राजू ठेहट का घर था, तो वो नज़र रखें, राजू ठेहट की रूटीन पर नज़र रखें, कब आता है, कोचिंग सेंटर कब आता है, कितने बजे आता है, कितने लोग होते हैं, कैसे निकलता है। ये सारी चीज़ें इन लोगों ने शुरू कर दी, रेकी, सारी रूटीन जो है वो पता चल गया। इसी के बाद तय हुआ कि 3 दिसंबर को राजू ठेहट को गोली मारनी है। 3 दिसंबर के दिन में एक ट्रैक्टर, चूँकि बाहरी गाड़ी और बाकी चीज़ों पे लोगों की नज़र होती थी, ट्रैक्टर चूँकि उस इलाके में है कि किसान बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ट्रैक्टर पे उतनी नज़र नहीं होती। एक ट्रैक्टर में 5 शूटर, 5 हरियाणा के बैठते हैं, और ट्रैक्टर के अंदर छुप कर बैठते हैं। ट्रैक्टर के साइड का आपने देखा होगा थोड़ा उठा होता है, तो अगर आप लेटे हुए हैं तो बाहर से नज़र नहीं आएगा। ट्रैक्टर में बैठे, ट्रैक्टर ठीक कोचिंग सेंटर के सामने रुका। टाइमिंग इन्हें मालूम थी। इशारा मिलते ही ट्रैक्टर ने अपनी रफ्तार बढ़ाई। जैसे ही कोचिंग सेंटर के पास पहुंचे, चूंकि टाइम सब कुछ पता था उसके निकलने का, आने का, जाने का, इत्तेफाक से उसी वक्त या बदनसीबी से उसी वक्त राजू ठेहट कोचिंग सेंटर के गेट पर पहुंचता है। अब वो गेट से जैसे ही बाहर सड़क पर पैर रखता है, अचानक ट्रैक्टर से ये शूटर जंप मार के नीचे उतरते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। निशाने पर राजू ठेहट था। करीब 50 राउंड फायरिंग करते हैं। 20 से 25 गोलियां बेहद करीब से राजू ठेहट को लगती हैं। इतना ही नहीं, जब गोली मार देते हैं और वो सड़क पर गिर चुका होता है, तो एक जाकर टटोलता है कि मर गया है, जिंदा है। यही सेम चीज़ सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद भी एक शूटर ने किया था, टटोला था, देखा था। इसके बाद ये लोग, अब भीड़ जमा हो रही है, उधर उसके कुछ लोग भी आ रहे हैं, राजू ठेहट के जो गार्ड है। इससे पहले कि कोई समझ पाता, ये लोग फिर फायरिंग करते हुए भाग रहे हैं। इत्तेफाक से भागते हुए शूटरों की नज़र एक और शख्स पर पड़ी, जिसका नाम ताराचंद था। वो उसी जगह पर किनारे में था, और जब गोली चलने की आवाज़ आने लगी तो उसने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगा। जैसे उसने वीडियो बनाना शुरू किया, अचानक एक शूटर की नज़र उस पर पड़ी। उस शूटर ने देखा कि वो मोबाइल पे वीडियो बना रहा है। उसने अपनी पिस्टल का मुंह उसी की तरफ कर दिया और गोली चला दी। ताराचंद की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा एक शख्स को और पैर में गोली लगी। फिर सारे शूटर वहाँ से अलग अलग गाड़ियों में बैठकर, बदल कर निकल भागे हरियाणा बॉर्डर की तरफ। अब इधर कोहराम मच गया, क्योंकि राजू ठेहट सीकर में उसी के घर के करीब इस तरीके से गोली मारी गई। ठीक आनंदपाल की तरह अब लोगों का गुस्सा पुलिस पर, और गुस्से की एक वजह ये थी कि 2022 की शुरुआत में ही राजू ठेहट ने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी कि उसे कोर्ट में आते जाते कभी भी मारा जा सकता है, तो सुरक्षा मिली नहीं थी। तो अब उसका एक दबदबा भी था, असर भी था इलाके में। लोगों ने
अस्पताल से लाश लेने से इनकार कर दिया, अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। फिर बड़े बड़े आला पुलिस अफसर पहुंचे, खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ट्वीट करना पड़ा और कहना पड़ा कि जिन लोगों ने राजू टेहट का कत्ल किया था वो 5 के 5 गिरफ्तार हुए। और ये फिर बाकी आश्वासन मिलने के बाद आखिरकार परिवार राजी हुआ। राजू टेहट के फिर उन्होंने लाश को ली और फिर अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें एक बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ी, ठीक आनंद पाल की तरह। तो बाकी सब गिरफ्तार हो गए। तो ये थी गैंगस्टर राजू टेहट की मौत की कहानी। और उसे अब राजनीति में भी आना था, लेकिन उससे पहले ही उसका कत्ल हो गया। तो इस शुरू में जो मैंने कहा था कि लॉरेंस गैंग के साथ जिस तरीके से दुश्मनी, सिद्धू मूसेवाला की मौत, उसी तरह राजू टेहट की मौत। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद सोशल मीडिया पे बाकायदा फेसबुक और उस पर डालकर क्लेम किया गया था कि हमने मारा सिद्धू मूसेवाला को। गोल्डी बराड़ ने भी किया था। इसके बाद भी सेम वैसे ही क्लेम किया गया। राजू टेहट के कत्ल के बाद रोहित गोदारा ने फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर एक नोट डाला और उसमें लिखा कि राजू टेहट का काम लॉरेंस और हमारे टीम ने किया है। ये दोनों आनंद पाल और जो दूसरा इनके साथ इसका साथी बलबीर, इसके मौत के जिम्मेदार था और हमने उस मौत का, इन दोनों की मौत का बदला लिया है। बाकी दुश्मन इंतजार करो, जल्दी मुलाकात होगी। ये इस कत्ल के बाद गोदारा की तरफ से पोस्ट किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी गैंग वॉर खत्म नहीं हुआ है, ये अभी आगे भी जारी रहेगा। एक ने मारा है तो दूसरा बदला लेने के लिए आगे आएगा। तो बहुत सारे, कई दिनों से लोग राजू टेहट की कहानी सुनने की बात फरमाइश कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आज ये कहानी आपके सामने रखता हूँ। तो कहानी का सिलसिला यहीं तक, लेकिन वापस अपना सिलसिला, कल वैसे भी बर्थडे और बाकी चीज़ों का सिलसिला नहीं था, बल्कि परसों भी नहीं सुनाया था, कल तो कहानी नहीं थी। आज कोमल कारिया जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कोमल। और ये फ्रेनी कारिया जी की वाइफ हैं। साथ ही इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, आज हमारी टीम में सुरभि तिवारी हैं। आप लोगों ने देखा होगा रैंक तक पर, और आज सुरभि की शादी है। और इत्तेफाक से हम लोगों को आज शादी में जाना भी था, लेकिन कई चीज़ें एक साथ हो गई। आज एक तो इलेक्शन का रिजल्ट था, कल एजेंडा आज तक है और परसों 9 और 10